गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से अलग अलग तरीके से घर बनाए जाते हैं। लोग अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर घरों का निर्माण करते हैं। कुछ घर कच्चे होते हैं, कुछ घर पक्के होते हैं, कुछ घर एक मंजिला होते हैं, कुछ घर बहुमंजिला होते हैं। ये हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रेन बसेरा, अर्थात जिसे हम सामूहिक घर कहते हैं, जो सरकार के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। सरकार क्या करती है कि बेघर लोगों के लिए रेन बसेरों की व्यवस्था करती है, जहां उन्हें ज़रूरी सुविधाएं जैसे पीने का साफ पानी, पहनने के कपड़े, ओढ़ने बिछाने के कपड़े, सामान रखने के लिए अलमारी, शौचालय, प्राथमिक उपचार, मनोरंजन के साधन जैसे टेलीविज़न आदि निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। अर्थात क्या होता है कि जो बेघर होते हैं, जिनके पास में खुद के घर नहीं होते हैं, तो उनके रहने की व्यवस्था हमारी सरकार के द्वारा कराई जाती है और उनको ये कुछ आवश्यक जो चीज़ें हैं वो भी उपलब्ध कराई जाती है। बेघर लोगों के लिए बनाए गए इन रेन बसेरों को पूरे वर्ष 24 घंटे खुला रखा जाता है। अर्थात जो रेन बसेरे हैं वो बंद नहीं किए जाते हैं, 24 घंटे खुले रहते हैं, ठीक है। और उनमें वो लोग रहते हैं जिनके पास में खुद के घर नहीं होते हैं। रेन बसेरे सार्वजनिक स्थानों जैसे बस अड्डे, रेलवे स्टेशन आदि के पास बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि रेन बसेरे कहाँ बनाए जाएंगे। तो रेन बसेरे ऐसी सार्वजनिक जगह बनाए जाएंगे जहाँ पर लोग आते जाते हों, जैसे बस अड्डा है, रेलवे स्टेशन है। तो इन स्थानों पर ये रेन बसेरे बनाए जाते हैं। अब भारत के हम विभिन्न भागों में जो मकान है वो किस प्रकार के होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो हमारे देश भारत में भौगोलिक विविधता पाई जाती है, अर्थात कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर मैदान है। तो अलग अलग भौगोलिक विभिन्नताएं पाई जाती है। इसके अलावा जलवायु भी अलग अलग पाई जाती है। जैसे कहीं बड़े बड़े पहाड़ हैं तो कहीं विशाल मैदान है, कहीं वर्षा अधिक होती है तो कहीं मरुस्थल है। तो ये अलग अलग विभिन्नताएं हमारे भारत में पाई जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ के मौसम के अनुसार मकान भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अर्थात जो मकान बनाए जाएंगे वो मकान भी क्या होंगे, फिर अलग अलग प्रकार के होंगे। आओ देखें कुछ विशेष प्रकार के मकान हैं जो अलग अलग हमारे भारत के हिस्सों में बनाए गए हैं। सबसे हम पहला पढ़ेंगे हम समुद्र क्षेत्रों के मकान, अर्थात समुद्र तट के आसपास जो मकान है वो किस तरीके के बनाए जाते हैं। तो हमारा जो भारत है, भारत का जो दक्षिणी भाग है उसके तीनों ओर समुद्र है। अतः हमारे देश के कई शहर व गांव समुद्र तट पर बसे हैं। समुद्र के पानी में ऊंची ऊंची लहरें उठती है। समुद्र का जो पानी होता है उसमें ऊंची ऊंची लहरें उठती है। पानी एक साथ तटों की तरफ बढ़ता है तो समुद्री तूफान आते हैं। तो यहाँ कभी कभी बरसात अधिक होने से बाढ़ भी आ जाती है। नीचे ऐसे ही समुद्र तट के किसी गांव के घर का चित्र दिया गया है। ये देखिए समुद्र है और समुद्र के पास में ये घर बनाए गए हैं। तो ये जो मकान है वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। सामान्यतः लकड़ी के मकान होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में बात करेंगे पहाड़ी क्षेत्रों के मकान। तो हमारे देश के राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि पहाड़ी क्षेत्र वाले राज्य हैं। यहाँ बर्फ़ अधिक गिरती है और यहाँ के मकानों की छतों की ढलान वाली होती है। अर्थात अब बात करते हैं हमारे उत्तरी भारत की बात करेंगे तो जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है या उत्तराखंड है। तो पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर क्या है, ऊंचाई के कारण तापमान कम हो जाता है। तो तापमान कम होने के कारण बर्फ़ यहाँ पर जमी रहती है। तो इनके मकानों की जो छतें होती है वो छत ढलवां छत होती है, अर्थात ढलान होता है उस पर, ताकि जो बर्फ़ आए वो बर्फ़ पिघल कर नीचे आ सके। तो ये मकान इस तरीके से बनाए गए हैं। देखिए मकान है जो पहाड़ी क्षेत्रों के हैं। इसके अलावा बर्फ़ के मकान जिन्हें हम इग्लू कहते हैं। क्या होता है कि कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बर्फीले हैं, जैसे हम उत्तरी ध्रुव की बात करते हैं या दक्षिणी ध्रुव की बात करते हैं, ग्रीनलैंड के आसपास की बात करते हैं, तो वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहती है। तो उस बर्फीले क्षेत्र में भी मकान बनाए जाते हैं। तो आपने कभी देखा है कि मकान बनाने में पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, लोहा आदि सामग्री का उपयोग किया जाता है, लेकिन दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ ये सामग्री आसपास कहीं भी नहीं मिलती। वहाँ चारों ओर सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, जो रहते हैं वो भी बर्फ़ के घर बनाकर।
नीचे एक बर्फ़ से बनाया गया मकान है, तो उसका चित्र है ये। देखिए ये बर्फ़ का घर है जिसे हम क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। इसमें जो फर्श होती है ना, उस फर्श पर तो ये क्या करते हैं, जानवरों का जो चमड़ा होता है वो रख देते हैं, ठीक है, ताकि नीचे ये गर्म रह सके। और इसमें इस प्रकार के छेद भी रखे जाते हैं और दरवाज़ा इसका छोटा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बर्फ़ का घर है जिसे हम कहते हैं इग्लू, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अलग अलग इस समय अलग अलग तरीके के घर या मकान बनाए जाते हैं, ठीक है।